नमस्कार, मैं गौरव भाटी हेयर एक्सपर्ट। जब भी किसी पेशेंट के हेयर फॉल ज़्यादा होते हैं या बाल झड़ जाते हैं तो सबसे पहले जो दिमाग पे प्रश्न आता है, शायद कैंसर की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो सबसे पहले यही दिमाग में आएगा, कीमोथेरेपी का असर है। कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, कीमोथेरेपी के अलावा भी कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ा सकती है या मतलब हेयर फॉल कर सकती है। तो आज ऐसी ही मैं कुछ ऐसे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, ऐसे आपके डिजीज़ के बारे में बताऊंगा और ऐसे ही उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि किन किन हेयर मेडिकल ट्रीटमेंट से, कौन कौन से ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट है जिनसे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं और क्या उनका ट्रीटमेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एक एक जो वीडियो का जो सेकंड है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये जितने भी हेयर ड्रेसर, हेयर एक्सपर्ट, जो भी ब्यूटी पार्लर या सैलून का वर्क कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो एक एक सेकंड से जुड़े रहना, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सबसे पहले तो क्या है कि अपने हेयर का जो लाइफ सर्कल है वो जान लेते हैं, बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण भाई बाल क्यों झड़ते हैं और किस वजह से रुक जाते हैं और किस वजह से बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो फेस होते हैं, जो 3 फेस हैं मेन, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे आता है ना, तो वैसे ही बालों के लाइफ सर्कल के अंदर भी ये 3 स्टेज आती हैं मेन, जिनकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं और आपको ऐसे टेंशन होती है कि बाल किस वजह से झड़ गए हैं। तो सबसे पहले आता है एनाजेन फेस। एनाजेन फेस में क्या होता है कि जो पुराने बाल हैं उनका एक उम्र होती है, जैसे बचपन, जवानी, उसमें बाल ग्रोथ करता है। एनाजेन फेस में बाल ग्रोथ करता है, उसमें खूब बढ़ेंगे, जैसे 2 से 5 साल तक आपके बाल खूब बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है कैटाजेन फेस। वो आता है बदलाव का टाइम, बालों के बदलाव का टाइम। ड्राइनेस आ जाएगी, जड़ से, रूट से उसको खुराक मिलना बंद हो जाएगी, बाल धीरे धीरे पतला हो जाएगा। तो वो होता है उसका बदलाव का टाइम। आता है कैटोजन फेस। वो होता है न्यू ग्रोथ होने का टाइम। जो बाल झड़ गया उसकी जगह दूसरा बाल ग्रोथ करेगा, नई अंकुरित पौध, नई अंकुरित फसल जो ग्रोथ कर जाएगी उसको कहते हैं टेलोजन फेस। इसमें आपके बाल ग्रोथ करते हैं, छोटे 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 बाल अंदर से नए उग जाते हैं, उनका बढ़ने का टाइम, उसके बाद में अगला टाइम उनको बढ़ने का टाइम होता है। चलो अब शुरू करते हैं अपने यहाँ आगे का जो मेन विषय है, भाई आपके बाल किस किस मेडिकल ट्रीटमेंट से आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या है? कैंसर के अंदर जिसको कहते हैं सेक दिया जाता है, वो उससे क्या है कि आपके बाल एक बार पूरे झड़ सकते हैं। जब तक आपका वो ट्रीटमेंट चलेगा, जिसकी 3 सिटिंग, 5 सिटिंग, 10 सिटिंग, जो भी सिटिंग है, उसके दौरान जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट आएगा उसके अंदर आपके बाल झड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, जब आपका जो कीमोथेरेपी सिटिंग बंद हो जाएगी, उसके बाद में आपका दोबारा रीग्रोथ हो जाते हैं बाल। ऐसी कोई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है रेडियन थेरेपी। इसमें आता है रेडिएशन, किसी भी कोई चीज़ का, कोई जैसे कीमोथेरेपी दी है या कुछ ऐसा कुछ दिया है, उसका रेडिएशन। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ है, एक तो डायरेक्ट, एक उसका साइड में खड़ा होकर उसका जो रेडिएशन आ रहा है, उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है रेडिएशन, उससे क्या होता है कि बाल आपके दाढ़ी के, मूंछ के, आईब्रो के, सिर के बाल झड़ सकते हैं। उसके बाद धीरे 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 जब जैसे जैसे उसकी जो सेटिंग बंद हो जाएगी, आपके बाल रीग्रोथ दोबारा करेंगे। ये क्या होता है कि जैसे शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर आपका थोड़ा 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 असर आता है उस चीज़ का, रेडिएशन का। जैसे अपने मोबाइल है, मोबाइल का रेडिएशन तो आता ही है। जैसे आप तकिए के नीचे रख के सो जाओ या सिरहाने रख के सो, तो आपके सिर में दर्द या सिर भारीपन ये आएगा ही आएगा 100%। इसलिए कम से कम मोबाइल को 10 फुट दूर रख के सो। आपका बिल्कुल सही है कि ये मैंने खुद फील करके देखा है अपने ऊपर, ये मैंने खुद अपने ऊपर फील करके देखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर। दूसरा आता है हार्मोनिक थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा चलता है जो आपके हार्मोन्स को अपसेट कर देता है। जैसे कि इसमें ये जो
प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसमें जो ट्रीटमेंट चलता है ये होता है हार्मोन्स थेरेपी। इसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स के ऊपर अटैक किया जाता है और उसकी वजह से आपके बालों पर असर पड़ता है। तो इससे भी आपकी जो दाढ़ी, मूंछ, हेयर के बाल और जो ये आईब्रोज, ये भी झड़ सकते हैं। लेकिन इसका भी यही होता है, जैसे जैसे इसका जो ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आपके बाल रीग्रोथ दोबारा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। जिसके घर में भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बाल दोबारा आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेट, जैसे टारगेट का मतलब किसी के ऊपर स्पेशल टारगेट करना। टारगेटेड थेरेपी, किसी एक जगह को टारगेट करके, जैसे है ये सारे कैंसर के ट्रीटमेंट ही, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये है सारे कैंसर के ट्रीटमेंट। लेकिन ये कहते हैं कि टारगेट, किसी एक चीज़ को टारगेट करके उसके ऊपर आपके जो रेडिएशन है, उसके ऊपर जो कीमो है, वो इसके ऊपर टारगेटेड करके वो थेरेपी दी जाती है। तो उससे भी आपके जो बाल हैं प्रभावित होंगे, उसके भी आपके बाल झड़ सकते हैं, एक बार बिल्कुल बाल्ड हो सकते हो, गंजापन आ सकता है। लेकिन ये भी क्या होता है कि जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, ये बाल वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही रेयर चांस के अंदर कुछ लोगों के बाल नहीं आते, जबकि बाल, कोशिश ये होती है कि बाल आ जाते हैं। इसलिए कोई चिंता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है इम्यूनिटी थेरेपी। इम्यूनिटी थेरेपी क्या होता है कि जैसे किसी के कैंसर है या कोई ऐसा कोई बीमारी है, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ताकि वो दूसरी बीमारियों से लड़ सके, ऐसे हाई डोज, हाई मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से आपके बाल प्रभावी हो सकते हैं, उसके कारण आपके बाल झड़ सकते हैं, टूट सकते हैं। तो वो जैसे 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 आप उनका जो ट्रीटमेंट ख़त्म होगा, वो वैसे वैसे आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। कुछ चीज़ों से डैंड्रफ हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, तो वो जैसे जैसे उनका जो ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा, वो बाल आपके दोबारा आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बोन मैरो थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी आपके बाल बहुत ज़्यादा हाई डोज देने की वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको हाई डोज दी जाती है, नॉर्मल अगर दी जाए तो कोई दिक्कत। तो ये हेयर लॉस होना ये सामान्य बात है, कोई ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, जैसे ब्लड थिनिंग, खून पतला करने की दवाई, एक्नेस की दवाई, एक्ने की मेडिसिन जो चलती है, उससे भी बाल आपके झड़ सकते हैं। लेकिन ऐसों में, ऐसी मेडिसिन लेने में क्या है कि बहुत ज़्यादा गंजापन नहीं आता, लेकिन सामान्य हेयर फॉल होता ही होता है। ऐसे ही मान लो विटामिन ए की दवाइयाँ हैं, या थायराइड की जिसकी प्रॉब्लम चल रही है, उनके भी बाल झड़ सकते हैं। थायराइड की अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसके भी बाल झड़ते हैं, 100% झड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट है जिनकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बीमारी ठीक हो जाती है तो वो वैसे वैसे आपके बाल वापस रीग्रोथ कर जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शैम्पू, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए। नींद सबसे ज़रूरी है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नींद ज़रूरी है, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद लोगे तो आपके बाल, आपके माइंड जो है रिलैक्स हो जाएगा और आपके बाल अच्छे ग्रोथ करेंगे और बालों में शाइनिंग आएगी। नेचुरल जो सीरम निकलती है, नेचुरल जो सीरम आती है, जिसकी वजह से आपके बालों में चमक रहती है, वो बालों में चमक आएगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगली वीडियो मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी वो मैं लेके आ रहा हूँ। जल्दी आप मेरे वीडियो को वेट कीजिए, अगली वीडियो से जुड़े रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। गौरव भाटी, हेयर एक्सपर्ट।